द स्टूडेंट्स, हमने स्टैंडर्ड 6 हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर 8 राजा का हिस्सा कहानी लास्ट वीडियो में समझी हुई थी। उसके बाद इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी वर्कबुक की एक्सरसाइज। सो ऑल द स्टूडेंट्स ओपन योर वर्कबुक टेक्स्ट नंबर 45 पे जो एक्सरसाइज दी गई है वो मैं आपको समझा रही हूँ किस तरीके से फिलअप करनी है। बाकी आपको खुद टून की कहानी में से क्वेश्चन आंसर को लिखने की प्रयत्न करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्कबुक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्सर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। जो क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें चूज करके करेक्ट आंसर को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे? राजा भोज जो है वो रथ पर, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद खेत किससे जोता जाता है? यानी कि खेत जो जोता यानी कि जो खेड़ा जाता है वो किससे खेड़ा जाता है? हल से, ऑप्शन बी। देन थर्ड, अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? उपेक्षा की भावना थी। देन फोर्थ, खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ। किसान को आश्चर्य हुआ जब मोती की फसल वो देखे तब। इसी तरीके से सही आंसर को चूज करके ऑप्शन में लिख रहे हैं। देन सेकंड है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि करेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। एक दिन राजा भोज राज्य का खाली जगह करने के लिए निकले थे। राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले थे। देन सेकंड, मगर इतनी देर मुझे अपना खाली जगह रोकना पड़ेगा, अपना काम रोकना पड़ेगा। ऑप्शन आंसर आएगा काम। देन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आप खुद लिखेंगे ऑप्शन में से चूज करके। देन थर्ड एक्सरसाइज है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। स्त्री को हल में जोतना राजा को अत्याचार के समान लगा, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन ए। देन सेकंड, राजा की बात सुनने के लिए किसान क्या अपना काम रोकना नहीं चाहता था? ऑप्शन अ, आंसर आएगा अ, अपना काम रोकना नहीं चाहता था। देन थर्ड, किसान की पत्नी रानी के पास गई क्योंकि रानी का पास किसान की पत्नी जो है वो क्यों गई? उसे रानी से बेल लेना था, ऑप्शन क। उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते हैं? राजा भोज जो है वो कठिनाइयों को, अपनी प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते हैं? कि रथ पर सवार होके जब जाते हैं, इसी तरीके से राजा को पता चलता है। देन सेकंड, किसान ने हल में अपनी पत्नी को क्यों जोता? क्योंकि उनका जो एक बैल था वो मर गया था। उसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिफ्थ भी है लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं एक आपको आंसर बताती हूँ। उसके बाद आपको 8th क्वेश्चन के आंसर खुद लिखने की कोशिश करनी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट है, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव से निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की पत्नी हल खींच रही है। देन सेकंड क्वेश्चन है, किसान की पत्नी खेती के काम में
क्यों मदद कर रही थी? आंसर आएगा, किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की बुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होने से खेत का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। किसान को अन्न नहीं मिलेगा। किसान की इसी मजबूरी के कारण उनकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। देन थर्ड क्वेश्चन है, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? देन फोर्थ, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? देन फिफ्थ क्वेश्चन से लेके 8th क्वेश्चन तक आपको खुद कहानी में से ढूंढ के क्वेश्चन आंसर को लिखना है। उसके बाद एक्सरसाइज 6 है, वो क्या है, निम्नलिखित वाक्य में किसने किससे कहे हैं वो लिखने हैं। फर्स्ट है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? ये सेंटेंस कौन बोलता है? राजा भोज। और किसको बताता है? किसान को। और सेकंड है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। ये सेंटेंस किसान बोल रहा है और वो राजा को बता रहा है। इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंस को फिलअप करने हैं। देन मुहावरों के अर्थ, उसमें मैं आपको उसके अर्थ बताती जाती हूँ। उसके बाद आपको सेंटेंस खुद लिखना है। फर्स्ट मुहावरा है पता होना। पता होना यानी कि मालूम होना। पता होना यानी कि मालूम होना। फिर आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी कि बहुत ही आश्चर्य होना, अचरज लगना। देन थर्ड, आँख खुलना। आँख खुलना यानी कि पता चलना। देन फोर्थ, आँख चुराना यानी कि काम से चुराना। देन 8th एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शरीर के अंगों से संबंधित एक एक मुहावरा कीजिए। निम्नलिखित शरीर के संबंधित जो एक एक वर्ड दिए गए हैं उसमें से हमें क्या करना है कि उस पर से हमें मुहावरे लिखने हैं। मुहावरा क्या होता है? फर्स्ट है कान। कान से मुहावरा बनेगा कान लगना और कान देना। देन सेकंड है दांत। दांत यानी कि दांत दिखाना और दांत पीसना। देन थर्ड है गला। गला से मुहावरा बनेगा गले लगाना या फिर गला कटना। देन हाथ, फोर्थ, हाथ से क्या बनेगा? हाथ आना और हाथ जोड़ना। फिर फिफ्थ, घुटना। घुटना से बनेगा घुटने टेकना या फिर घुटने में सिर देना। देन सिक्स्थ, माथा। माथा यानी कि माथा टेकना और माथा पच्ची करना। देन सेवंथ है बाल। बाल यानी कि बाल बाल बचना और बाल बाका न होना। उसके बाद 8th है पीठ। पीठ यानी कि पीठ दिखाना, पीठ फेरना। उसके बाद निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आगे के लेसन में विशेषण हमने देखे थे, उसी प्रकार विशेषण में से वाक्य का प्रयोग करना है। विशेषण फर्स्ट है एक। एक से सेंटेंस क्या बनेगा? एक राजा थे और एक दिन राजा भोज अपने गांव की सैर करने निकले। इसी तरह का विशेषण में से
से ऊपर से सेंटेंस को बनाना है। उसके बाद नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले 3 शब्द को लिखिए। वो आप इस एक्सरसाइज में कोई भी शब्द लिख सकते हैं। त, न, भ, श, प्र, त्र, न और श। इन सभी अल्फ़ाबेट के हिसाब से, वर्णों के हिसाब से आपको 3 शब्द, जो त से शुरू होता हो ऐसे 3 शब्द, न से शुरू होने वाले 3 शब्द, इसी प्रकार आपको 3 शब्द को ढूंढ के लिखने हैं। वो कोई भी शब्द आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। देन लास्ट एक्सरसाइज है 12th। निम्नलिखित शब्दों के संयुक्ताक्षर शब्द को रेखांकित कीजिए। यहाँ पे संयुक्ताक्षर, संयुक्त बत्ता अक्षर यानी कि जो जुड़ा हुआ हो ऐसा शब्द। फर्स्ट में क्या आएगा? विद्यालय, यानी कि ध्या के नीचे अंडरलाइन करनी है। ध्या जो है वो द और य से जुड़ा हुआ शब्द है। देन सेकंड है चक्र, यानी कि क्र जुड़ा हुआ है, तो फिर क्र के नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर राष्ट्रीय, यानी कि ट्री के नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर ब्राह्मण, यानी कि ब्रा के नीचे, ब्राह्मण, तो ब्रा के नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर द्वार, यानी कि द्व के नीचे। ऐसे जोड़े हुए शब्द के अल्फ़ाबेट के नीचे अंडरलाइन करनी है। सो ऑल द स्टूडेंट्स, आई होप दिस होल एक्टिविटी एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो आपको पूरी एक्सरसाइज को वर्कबुक में अच्छी तरीके से फिलअप कर लेनी है। कोई भी एक्सरसाइज बाकी नहीं रहने चाहिए इसी तरीके से। सो ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट एंड वर्कबुक की इस एक्सरसाइज को सोल्व कर लेनी है लिख के। थैंक यू।